चल नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका राजसमंद प्लस चैनल पर। आज हम जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं तो उन उसी क्रम में हम आज यहाँ पे कोठरिया की तरफ आए हुए हैं। यहाँ की जो पंचायतें हैं उठाड़ा, बामनहेड़ा और जो दूसरी पंचायतें हैं उनके बारे में पूछने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो हमारे साथ हैं नाथद्वारा के पूर्व एमएलए स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी के सुपुत्र वैभव सिंह जी हमारे साथ हैं। और सबसे पहले आपसे सर, आप उठाड़ा के आपकी जो वाइफ हैं तो वो आप सरपंच हैं, तो आप उठाड़ा में आपके क्या कैसे क्या है वहाँ का समीकरण? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपको भी नमस्कार। मैं मूल निवासी डगवाड़ा का हूँ। मेरी ग्राम पंचायत उठाड़ा है। प्रॉपर मेरी ग्राम पंचायत उठाड़ा में 1200 से 1300 के लमसम हमारे गमेती समाज के वोटर्स हैं और 1000 के लमसम हमारे राजपूत समाज के वोट हैं। गुर्जर समाज के भी हमारे 400-500 वोट गुर्जर समाज के हैं और ऐसे करके हमारे कोई 2600-2700 के लमसम हमारे वोट है। पंचायत को फैलाव दृष्टि से देखा जाए तो बहुत लंबी पंचायत, वोटों की दृष्टि से देखे तो बहुत छोटे कम वोट। एरिया बड़ा है, आबादी कम है। आबादी कम है, ये हमारे पंचायत की खासियत है। और यहाँ से जैसे राजनीतिक अगर आप पार्टियों की बात करो तो आप बीजेपी यहाँ से जीवाखेड़ा बूथ से जीतती है, जगेला से कांग्रेस जीतती है, उठाड़ा से एक बार कांग्रेस जीती है, एक बार बीजेपी जीती है। इस तरह उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। अच्छा, तो आप जैसे जनता के बीच में रहते हो, तो जनता के यहाँ के जो लोकल जो मुद्दे हैं वो क्या-क्या हैं? मतलब लोकल मुद्दे अभी काम तो सब जगह अच्छे हुए, हर प्रकार से रोड वो पानी हो बिजली हो हर चीज की सुविधाएं हमारे बढ़ी है। लोकल रोजगार का यहाँ थोड़ा रोजगार का अभाव है। अभाव है, तो रोजगार के हिसाब से हमारा थोड़ा कुछ अगर कुछ यहाँ पे इंडस्ट्री आ जाए या कोई फैक्ट्री वैक्ट्री आके डले तो लोगों को यहाँ पे रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिल सके। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे सीपी साहब ने पहले प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लेके आएंगे, तो वो अभी तक इंडस्ट्री कोई आई नहीं है, तो उस बारे में आप नहीं, सीपी साहब ने प्रॉमिस किया था कोठेरिया के अंदर, उन्होंने यहाँ पे सरस की वो डलाई है, सबसे राजसमंद जिले की सबसे बड़ी वो डलाई, उससे हमारा फायदा है। लेकिन कुछ इधर की पंचायतों के लिए वो मांग है हमारी, तो और बाकी उन्होंने उनका काम किया, इसमें कोई संकेत नहीं। हाँ, वो तो जो अपने राजसमंद जो डेयरी फार्म जो राजसमंद इशू अलॉट हुआ था वो शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए। मैं आपको जानकारी दे दूं, कोठारिया पंचायत में उकार जी सुराणा सरपंच थे। उस समय मेरे फादर विधायक थे और उस समय दोनों के प्रयास से ये कोठारिया की जमीन सरस डेयरी के नाम से अलॉट हुई। कौन से सन में? ये कोठारिया से सब जब ये उकार जी सुराणा सरपंच थे और उस समय ये अलॉट हुई थी। उसके बाद में डेयरी यहाँ आई भी थी, पर यहाँ की सारी डेयरियाँ उदयपुर चलती थी आधी, जो यहाँ का सारा माल उदयपुर जाता था, मतलब वो प्रॉपर तरीके से जो चलनी चाहिए थी वो नहीं चल पाई। उसके बाद में सीपी साहब ने प्रयास करके और इस डेयरी को यहाँ कोठरिया में लाए, उसके लिए भी हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया और ये फैक्ट्री यहाँ डलवाई। अब जैसे इस मामले में जैसे हमारे राजसमंद में ये कहते हैं कि जो ये सर डेयरी जो यहाँ पे लाए हैं वो राजसमंद के मोई रोड पे में अलॉट जमीन हुई अलॉट थी, वो यहाँ पे लेके आ गए। नहीं, वो जो प्लांट है वो है जो यथावत ही रहेगा, वो बंद थोड़ी होगा, वो चल ही रहा है। तो वहाँ प्लांट एक्टिव थोड़ी है, थोड़ी चल रहा है प्लांट, अभी डेयरी वहीं से तो चल रही है, डेयरी पूरी वहीं से चल रही है। ये मोई रोड वाले प्लांट है, इस प्लांट की क्षमता बड़ी थी। अच्छा, वो वहां नहीं डलने के कारण यहाँ हुआ वो। तो मुख्य रूप से मतलब गमेती और राजपूत आपके उठाड़ा के पंचायत में प्रोमिनेंट वोटर्स हैं, और जनरल के कितने होंगे परसेंटेज के हिसाब से? जर्नल 50-50 मान लो आप। अच्छा, 50-50। तो हमारे ये गुर्जर समाज के भी वोट है। प्रॉपर पंचायत की बात कर रहा हूँ मैं। प्रॉपर पंचायत के अंदर गुर्जर समाज भी है, गमेती समाज भी है, भलाई समाज भी है,
और राजपूत समाज भी है, रेबारी समाज भी है, ये करके सब अलग अलग है। जर्नल और इनका टारगेट 50-50 मान लो। आपके पिता स्वर्गीय पिताश्री जो भाजपा में विधायक रह चुके थे, तो आप कांग्रेस में पंचायत में कैसे कांग्रेस में कैसे शामिल हुए आप? कांग्रेस में शामिल होने की मेरे को बीजेपी से मैं मेरे फादर को मैं देखता था राजनीति के अंदर। मेरे फादर राजनीति करते थे, वो निसंदेह वो एक ऐसे मजबूत आदमी थे। वो गरीब किसान मजदूर के साथ हर समय खड़े रहते थे, और गरीब आदमी अगर गरीब को गणेश मान के उन्होंने सेवा करी। और कभी भी विधानसभा के अंदर किसी भी गरीब आदमी का कोई काम हुआ तो वो आधी रात में कल्याण सिंह जी को फोन करता था, उसका काम होता था। तो मैंने मेरे पिता के वो पद चिन्ह देखे हुए, मैं उनके पद चिन्हों पे चलते हुए मैंने ये निर्णय लिया। मैं मेरे फादर का देवलोक होने के बाद मेरे बड़े बड़े भाई साहब रेगुलर नाथद्वारा विधानसभा में सक्रिय थे, तो हमने उनका टिकट मांगा था। स्वाभाविक है भाई, मेरा बड़ा भाई है तो मैं उनके साथ ही रहूंगा, क्योंकि शुरू से उनके फादर के जाने के बाद पिता के समान मेरे बड़े भाई थे, तो उनके साथ में था। भाई साहब का हमने पंचायत समिति के चुनाव आए जब हमने टिकट मांगा था, तो पंचायत समिति का हमको टिकट भाई साहब को दिया नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरे को उससे बहुत बड़ी ठेस पहुंची। ठेस पहुंचने के बाद मैंने ये सोचा और निर्णय लिया कि आज मेरे बड़े भाई की स्थिति ये इन्होंने कर रखी है, तो भूतोन भविष्य थी कभी मेरे को तो ये टिकट देंगे भी नहीं। अगर मैं कभी मांगू पंचायत समिति का, जिला परिषद का, किसी का भी, तो मेरे को तो ये देंगे ही नहीं। तो वो बहुत अलग पिक्चर हो गई थी। तो उसके बाद मैंने पंचायत समिति के चुनाव के अंदर कांग्रेस ज्वाइन करी थी। सीपी साहब के कहने से मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी, और निसंदेह मुझे कहने में कोई डाउट नहीं है कि सीपी जोशी ने मुझे अपने बच्चे की तरह रखा है। और हमेशा कभी भी कोई भी काम होता है मैं डायरेक्ट फोन करता हूँ, काम होता है। कल्याण सिंह जी के लड़के हैं, मैं इनका काम नहीं करूँ या ऐसा कुछ, मेरे हर काम उन्होंने किए। और ये तो मेरी तो बहुत अलग बात है। आप जाके किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछोगे, अगर उन्होंने सीपी साहब ने उन्होंने फोन किया हो और सीपी साहब ने उनका काम नहीं किया हो, तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता खुद तारीफ करेंगे। अभी कुछ समय पहले एक मीटिंग थी, मीटिंग के अंदर मैं सुन रहा था कि एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता कह रहे थे कि भाई सीपी साहब ने काम खूब कराया पर उनका व्यवहार नहीं है। मैंने उस बात के ऊपर कि अगर आज मैं जिन लोगों के पीछे मैं मेरी धर्मपत्नी को मैंने सरपंच बनाया, आज अगर मैं उनका काम नहीं कर पाऊंगा तो कल कहीं ना कहीं वो मेरे आदमी मेरे से नाराज होंगे। नाराज होने का स्वभाव ही है कि भाई आप पंचायत समिति में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, काम नहीं होते। दूसरी बात, अगर आज आप वादे तो बहुत कर दो पर विकास अगर आप नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब। अगर आप आज इस गांव में आए, गांव में आके आप कह के चले गए कि मैं ये रोड बना दूंगा, ये कर दूंगा, आप कर ही नहीं पाओगे तो फिर लोगों के मन से आपका जुड़ाव छूटता जाएगा। इसलिए मैंने कहीं ना कहीं मेरे पिता की छवि कहीं ना कहीं डॉक्टर सीपी जोशी साहब के अंदर देखी, क्योंकि मेरे पिताजी, उन्हीं से ही मेरे पिताजी ने राजनीति सीखी थी और उनके साथ शुरू से थे। सीपी साहब ने मेरे फादर को प्रधान बनाया था, जिला प्रमुख बनाया। कोठारिया के अंदर जब मेरे फादर सरपंच बने, उस समय मुझे निसंदेह कहते हुए कोई शक नहीं है कि कोठारिया के अंदर रातों रात उस समय डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने हैंडपंप लगवाए थे। अच्छा। उस समय हैंडपंप लगवाना बहुत बड़ी बात थी। तो वो काम वे उनकी कार्यशैली देखी, छवि देखी, और लोगों से भी सुनता था, मेरे फादर से भी सुनता था कि सीपी जोशी ऐसे आदमी हैं जो जुबान दे दे वो करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार किसी काम के लिए उन्होंने अगर हाँ कर दिया तो वो काम 100% होगा, चाहे फिर उसमें कुछ भी हो। ये कांग्रेस में आने के ये मेरे बहुत बड़े कारण रहे। और कांग्रेस में आया तो मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं कांग्रेस में आया हूँ। मेरे को अब बीजेपी और कांग्रेस में अंतर क्या है? बीजेपी राष्ट्रवाद की बात कर रही है, बीजेपी जातिवाद फैला के वो वोट मांगना चाह रही है, लेकिन मैंने ये चीज इधर नोट नहीं करी। मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा कुछ लगा नहीं। मेरे को जो बीजेपी में था तब जो मैंने काम किया वहाँ वैसा काम मैंने अभी कांग्रेस में भी किया है और कर रहा हूँ। लोगों के बीच में हूँ, सेवा कर रहा हूँ।
जैसा मेरे से जितना बनता है उतना मैं काम करता हूँ। जिसका फोन आता है वैसे उसको जवाब देते हैं, उसका काम करते हैं। जो मैं कर सकता हूँ उतना मैंने काम किया और मेरे पिता के नाम को मैंने कमाने की कोशिश की। एक जो मेन जो अभी खड़गे साहब जो यहाँ पे राजस्थान में आके और उन्होंने जो एक मेन मुद्दा बताया था कि ओबीसी का की जनगणना होनी चाहिए, तो उसका मतलब क्या तो के ये क्या हासिल कर लेंगे ओबीसी से? ओबीसी का नहीं कहा था उन्होंने, सब कहा था हाँ, जातिगत जातिगत करना, जातिगत जातिगत जनगणना। करना। उन्होंने वो सबके लिए कहा था, कोई एक एक समाज, एक पार्टी, एक उसके लिए नहीं कहा। हर चीज हर जातिगत के लिए कहा, भाई जातिगत जनगणना का वो करवा। लेकिन जातियों में बांटना ही क्यों, मतलब? जातियों में तो बीजेपी बांट रही है, हिंदू के नाम से वोट ले रही है। और हिंदुओं पे आज कन्हैया लाल की हत्या भी, कोई नादौरा में एक भी बीजेपी का नेता आके आया रोड पे? एकमात्र आदमी था जो कांग्रेस है। मैंने पद की कोई परवाह नहीं की, लेकिन मैं नादौरा गया, मेरे सारे मित्रों को बुलाया, मेरे सारे मिलने वालों को बुलाया और सब दुकानें बंद करवाई और मैंने पूरे जुलूस निकाला। मेरे को तो किसी ने, मेरी पार्टी ने ये नहीं कहा आपने जुलूस क्यों निकाला। लोग बात करते हैं कांग्रेस विरोधी है, यू है वो है, मेरे को कहीं नहीं लगता। तो मतलब आपने जैसे बताया कि कल्याण सिंह जी उनसे राजनीति, सीपीयू से राजनीति सीखे थे, तो मतलब वो पहले वो भी कांग्रेस में थे क्या? बिल्कुल, मेरे फादर पहले कांग्रेस में थे। तो फिर उनका भाजपा में जाना कैसे? छोटा मोटा अनबन होता है, देखो आप, कहीं ना अच्छा, कहीं मेरे अच्छा। फादर के मन में था कि भाई मैं नाथद्वारा का एमएलए बनूं। और ये तो स्वाभाविक है भाई, सीपी साहब जब तक यहाँ पे है तब तक उन फादर को टिकट मिलता भी नहीं। और फादर के और उनके बिल्कुल भाई जैसे संबंध है। और चुनाव हार जीत का कोई निर्णय जो भी आया वो भगवान के हाथ में था, निर्णय आना, और जनता के हाथ में था नाथद्वारा की। लेकिन उन्होंने चुनाव हारे तो भी मेरे फादर से बहुत अच्छे संबंध थे। यहाँ तक मेरे जीजा के जो दस्तूर किया था, मेरे सिस्टर की शादी हुई थी तब दस्तूर किया, वो भी सीपी साहब ने उनके हाथों से किया। तो मेरे फादर का और उनका वो दोस्ती और वो याराना, वो भाईचारा, वो सीख देता है हमको आज की राजनीति में कि वैसी राजनीति होनी चाहिए। तो मतलब आप वैसे मतलब पूछते नहीं आप कांग्रेस में मतलब की तरफ? शुरू से मेरे दादाजी कांग्रेस में थे, मेरे फादर कांग्रेस में थे। फिर उसके बाद टिकट को लेके कुछ आपस में खींचतान हुई, उस हिसाब से मेरे फादर ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में पधार गए थे वो। लेकिन मैं इसमें कहते हुए भी कोई मेरे को संदेह नहीं होगा, बीजेपी में रहते हुए भी उन्होंने 15 साल तक इस बीजेपी को, मरी हुई बीजेपी को नाथद्वारा के अंदर उन्होंने जिंदा करी थी। इसमें मेरे को कहने में कोई शक नहीं है कि 15 साल तक जिस आदमी ने रात दिन मेहनत करके अपने खून पसीने को बहा के नाथद्वारा में बीजेपी को खड़ी की, उसके बच्चों की ये स्थिति करी, उनको पंचायत समिति का टिकट नहीं दिया। तो आप बताओ, मेरी जगह अगर आप होते तो क्या करते? हाँ, वो यही करते हैं, स्वाभाविक है। हाँ, तो नहीं, पर कल्याण सिंह जी का भी एक मेरे पिता के कार्यकर्ता, मेरे पिता के जो परिवार के सदस्य थे, मैं उनको कैसे रखूं? उनके काम तो मेरे को निकालने पड़ेंगे। इसलिए मैंने सोचा समझा, मेरे सब भाइयों बहनों से सबसे राय सलाह ली, बड़े बुजुर्गों से, काकोसा से, इन सबसे। उन्होंने कहा भाई देख, अगर तेरा मन है तो तुझे जाना चाहिए। अगर राजनीति में आप वेट एंड वॉच करोगे कुछ नहीं, आज है जो राज है। आप मैं बस एक ये जानना चाहता हूँ कि जैसे राजपूतों और कांग्रेस का तो शुरू से 36 का आंकड़ा रहा है, नेहरू जी और इंदिरा गांधी के टाइम से ही, जो प्रीवी पर्स बंद करना एक्सेट्रा। तो भी तो राजपूत तो भी कांग्रेस में के पक्ष में कैसे हैं? राजपूत शुरू से कांग्रेस के पक्ष में है। और हाँ, अब कुछ धीरे धीरे डाइवर्ट हुए आधे। अभी जैसे राजपूत कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। अब विचारधारा है, अब मेरी विचारधारा कांग्रेस से मिली, मैं आ गया। मेरे मेरे भी समाज के कई भाई बहन ऐसे हैं जो बीजेपी में है। मेरे भाई बहन, मेरे समाज के ऐसे भाई बहन भी है जो कांग्रेस में भी। विचारधाराओं की लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है। सगे मेरे सगे ब्रदर बीजेपी में, मैं कांग्रेस में हूँ। लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं, लोग कहते हैं कि भाई एक घर में दो पार्टी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरी विचारधारा मेरे पास है, मेरे भाई साहब की विचारधारा उनके पास है। और राम मंदिर के दरवाजे किसने खोले थे, ताला किसने खोला है आपको पता है? राजीव गांधी जी ने
राम मंदिर के दरवाजे के ताले खुलाए थे। हाँ, लेकिन उसमें भी एक ये था कि वो शाहबानों का मामला काटना चाहते थे। शाहबानों का जो मामला हुआ था उसको काटने के लिए उन्होंने हिंदुओं का। अब आज मैं आपको कहूंगा कि भाई राम मंदिर के दरवाजे उन्होंने खुलाए, तो आप उसमें कोई नया लॉजिक ले आओगे। नहीं, जो है फैक्ट है वो। कुछ ना कुछ आप नहीं, टॉपिक ढूंढ के ले पर आओगे। हाँ, पर ये तो ये तो आप सत्य है ये कि तो आप हाँ। मान रहे हो ना, राम मंदिर का ताला उन्होंने ही खुलाया था। हाँ, और पहले जो जो 1949 में जब वहाँ जो विराजमान करवाए थे वो भी कांग्रेस के टाइम पे हुए थे। वो तो जो फैक्ट ये है चीज तो आप मानो। हाँ बिल्कुल। उस पत्रकारिता समय तो भाजपा थी भी नहीं। पत्रकारिता तो चौथा स्तंभ है। बिल्कुल, वो निष्पक्ष होना हाँ। जरूरी है। तो अभी जैसे आपके भाई साहब दावेदारी कर रहे हैं यहाँ से, तो आपको कितनी गुंजाइश है कि क्या है, मतलब आगे कैसे वो तो उनसे पूछो आप, वो जानकारी वही दे पाएंगे, मेरी जानकारी मैं दे सकता हूँ। और यहाँ पे जैसे बीजेपी का तो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है कांग्रेस नाथद्वारा। के तो हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब हैं, वो चुनाव फाइनल है, टिकट लाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मैं जानकारी देने के लिए। बस इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।